सर, मेरा नाम आकिब आफ्ताब है। आकिब जी, देखा गया है कि जो दवाइयाँ हैं, जेनरिक दवाइयाँ, उनमें होलसेल में और रिटेल में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, जिसका बोझ जो है अल्टीमेटली आम जनता पर पड़ता है। आपको लगता है इस पर सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बेहतरीन सवाल है क्योंकि कल की मैं आपको बात बताता हूँ कि एक पत्ता सिर्फ कोल्ड हुआ था, वो लेने के लिए मैं दुकान पर गया। वो पत्ता लगभग 80 रुपये का मुझे मिला है। अगर मैं बात करूँ होलसेल में तो लगभग 25 रुपये का वो पत्ता पीछे से बनकर आता है। अब 80 रुपये का पत्ता अगर मुझे मिल रहा है, वो मैं काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन वो लोग जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब तबका है, वो 80 रुपये नहीं खर्चा सकते। मेडिकल की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके की दवाइयां और बीमारियां बढ़ रही है, जैसी जैसी बीमारियां आ रही हैं और मेडिकल फील्ड में दवाइयां भी उतनी ही तेज़ी से ऊपर जा रही है। आप इंजेक्शन की बात करें, जो 12 रुपये का इंजेक्शन पड़ता था हमें, आज वही इंजेक्शन 64 रुपये का है, 84 रुपये का है, 114 रुपये का है। आप रेबीज़ वाले इंजेक्शन की बात करें, पहले वो 40 रुपये का आता था, आज 114 रुपये का है। इसका मतलब ये है कि मेडिकल में ये जो दवाइयाँ हैं ये तेज़ी से ऊपर जा रही हैं और लोग भी परेशान हो गए हैं। लोगों को ये लगता है कि बीमार हैं, होम रेमेडीज़ कर लेंगे, काढ़ा बना लेंगे, अदरक खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो ये वाले एलोपैथिक मेडिसिन हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही हैं और इस पर सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम खालिद है। जी, आपका नाम? मेरा नाम खालिद मजीद है। खालिद जी, दवाइयाँ जो आम जनता रोज़ लेती है, जेनरिक दवाइयाँ, उसमें होलसेल प्राइस में और रिटेल प्राइस में एक बड़ा अंतर देखा गया है। कहीं जगह तो 200-200, 300-300 गुना फ़र्क तो जो है वो होता है। आम जनता को इससे कितना नुकसान हो रहा है, बोझ पड़ रहा है जेब पर, और क्या लगता है वो इस पर सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए? देखिए, नुकसान ही नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान आम जनता को इस चीज़ से हो रहा है। अब देखिए, आजकल ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में दवाइयों का इस्तेमाल ना हो। मुझे लग रहा है शायद आज के वक्त में घर में राशन कम आता है और दवाइयाँ ज़्यादा आती है। हर एक इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और ख़ासकर ऐसे वक्त में आज जहाँ इन दवाइयों की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा हुआ है, ये कहीं न एक आम इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो इस वक्त बना हुआ है। हम देखते हैं कि जो एक खाली मैदे का कैप्सूल इंसान खाता था, उसकी अगर आप कॉस्ट देखेंगे, कुछ ऐसे सेंटर्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानिब से चलाए गए हैं, जहाँ पे वो आयुष्मान वगैरह है या बाकी जगह हैं, जहाँ वो 20 या 22 रुपये का है, वही पता जब हम दुकान से लेने के लिए जाते हैं वो हमें 150 या 200 रुपये का मिलता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कभी वहाँ रिकमेंड नहीं करेगा, वो आपको हमेशा किसी न किसी दुकान का रेफरेंस देगा। और जब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जहाँ हमें 10 रुपये लगने थे, वहाँ हमें कम से कम 200 या 300 रुपया देना पड़ता है। और इसके चलते कहीं ना कहीं आज के वक्त में इलाज तो बहुत महंगा हुआ ही हुआ है और उसके चलते दवाइयाँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। और इस पर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जो मैंने पहले आपसे कहा कि आज के वक्त में घरों में राशन कम और दवाइयाँ ज़्यादा आती हैं, तो इस पर देखना चाहिए। और जो कंपनियां जो बनाती हैं या फिर जो होलसेलर हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी कॉस्ट कितनी बनती है। वो अपना मुनाफा ज़रूर निकालें, लेकिन इतना ना निकालें जिससे एक आम आदमी की जो है वो जान निकल जाए। जी, आपका नाम? महक। महक जी, हमने देखा है कई जगह होलसेल प्राइसेस और जो रिटेल प्राइसेस है दवाओं के, उसमें काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है जनता से चार्ज किया जाता है। क्या लगता है आपको सरकार को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है और आम जनता की जेब पर इससे कितना बोझ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आजकल महंगाई का काफ़ी ज़्यादा दौर है, लोग जो बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते इन चीज़ों को। और अगर होलसेल प्राइस जो दवाई का रहता है और एमआरपी अब आप देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चलिए, अगर जो अमीर लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गाँवों में रहते हैं लोग, जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है, जो इतना नहीं कमा पाते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। और वहीं अगर बात आती है सरकार की, तो सरकार को इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार अमीरों की भी उतनी है और गरीबों की भी उतनी है। तो ज़्यादातर जो है सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ जो आप देखते हैं कि आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कोई जो है उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। सरकार को इस चीज़ पर ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर होलसेल प्राइस पर जो बिक रही है और एमआरपी काफ़ी ज़्यादा है, इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब तबके के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दवाइयों को, इसलिए सरकार को इस पर कोई स्टेप उठाना चाहिए और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो दवाइयाँ हैं उनके प्राइस जो है वो सही दामों में लोगों तक पहुँच सके।
जी न्यूज़ की इस मुहिम को कैसे देखते हैं आप, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है और आम जनता की जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं? बिल्कुल अच्छी मुहिम है और ये जी न्यूज़ का बहुत अच्छी पहल की है जी न्यूज़ ने कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि गरीब तबके की आवाज़ हमेशा से दबाई जाती है। गरीब तबका अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है, और जहाँ दवाइयों की बात रही और हर कोई ज़रूरत जो है दवाइयों की सबको पड़ती है। आज आप देखते हैं, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है, वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या जो एज, हर किसी को जो है वो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और मुहिम जो है जी न्यूज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिन्होंने ये बात उठाई, और हम चाहते हैं सरकार तक भी ये बात पहुंचे और सरकार भी इस बारे में सोचे कि जो दवाइयों के प्राइस हैं वो अफोर्डेबल हो और गरीब तबके के लोग जो है वो खरीद सके। जी, आपका नाम? अमित गुप्ता। अमित जी, हमने देखा कई जगहों पर कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उसका होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में काफ़ी फ़र्क होता है, एमआरपी काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे कितना आपकी जेब पर बोझ पड़ता है और सरकार को क्या इस पर कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो इसका असर जो पड़ता है वो आम जनता के ऊपर ही पड़ता है। आम जनता जो है वो पिसती जाती है, कंपनी अपना मुनाफा लेके चली जाती है। आप एक चीज़ देखो, एक मेडिसिन जो आती है वो 10 रुपये का पत्ता भी आता है, तो उसी जो 10 रुपये का पत्ता है वो कंपनी का कॉस्ट कितने का करता है, ये जाके उसको हज़ारों में बेचते हैं। उसमें से वो देखो कि जो कंपनी अपना मुनाफा ले रही है, डॉक्टर भी अपनी कमीशंस ले रहे हैं। आप देखते ही हो, डॉक्टर उसी हो, आप सपोज करो किसी कंपनी का सस्ता ब्रांड आता है, डॉक्टर वो नहीं लिखेगा, उसके जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसको वो दिखाते हैं कि ये लिखो डॉक्टर साहब, साल्ट जबकि सेम होता है, आप सस्ता भी लिख सकते हो, आप सस्ता क्यों नहीं लिखते हो? उनमें कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत होती है। और गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, एक एमआरपी कंट्रोल होनी चाहिए। और जो ये चीज़ें मतलब जनता की जेब के ऊपर जो मतलब ये कमीशन वगैरह जो लगा रही हैं, इनके डॉक्टरों के ऊपर या एमआर जो मतलब कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। सर दे सर, आपका नाम? नीरज रामपाल। नीरज जी, हमने देखा ही कई सारी जेनरिक दवाइयाँ जो ये जी मैं पूछना जी सर, आपका नाम? हाँ, नीरज रामपाल। नीरज रामपाल जी, ये एक बड़ा सवाल जो है जी न्यूज़ ने इस पर मुहिम भी छेड़ी है कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, जो चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों की, उसमें जो होलसेल प्राइस होता है रिटेल में बड़ा फ़र्क होता है। कितना ये आम जनता की जेब पर असर है और क्या कदम आपको लगता है सरकार को उठाना चाहिए? पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जी न्यूज़ का कि इन लोगों ने इस पॉइंट को लेकर जो है वो अपनी मुहिम छेड़ी है। ये बहुत ही एक पब्लिक रिलेशन में चीज़ है। ये कोई भी जो जेनरिक दवाइयाँ जो हैं, कोई भी डॉक्टर्स जो हैं वो उसको लिखते नहीं हैं ज़्यादातर अगर साल्ट लिखेंगे तो वो ये कम से कम भी जो मेडिकल का जो लोगों का खर्चा है वो कम से कम भी, मैंने कहा कि 100 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा। और इतना ये मार्जिन रखा हुआ है, इतना जो है जो एमआरपी है इसके ऊपर ज़रूर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। जैसे अब मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे अमूल का प्रोडक्ट है, अमूल का प्रोडक्ट कहीं भी ले जाओ, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में लो, उसके ऊपर लिमिटेड सा मार्जिन है। अब दूसरा एक और ये बाबा रामदेव जी का भी है, ये प्रोडक्ट जितने भी चल रहे हैं उनके भी ऊपर देखो लिमिटेड से मार्जिन है, दुकान के लिए लिमिटेड है, डिस्ट्रीब्यूटर के भी लिमिटेड है। तो कुछ एक ठीक है, सबने अपना पेट पालना होता है, लेकिन किसी का गला काट कर पालना ये कोई अच्छी बात नहीं है।